देखो आज जो आप सीखेंगे ना वो सीखेंगे जैसे विंडोज इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए कि जैसे ये स्क्रीन है आपकी, ठीक है ना, टच पैनल हम यूज करते हैं, इसमें एंड्रॉयड है आपका। आप लैपटॉप यूज करते हैं इसमें विंडोज होता है आपका, एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं उसमें एंड्रॉयड है आपका। मतलब कोई भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो आज आप सीखेंगे फर्स्ट स्टेप कि कोई भी डिवाइस है, अगर फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बेसिक एग्जांपल, हम यूज करते हैं कंप्यूटर सीपीयू जो हमारा होता है, ठीक है ना, आपके लैब में यूज करते हैं आप। वो लैपटॉप हो चाहे आपका डेस्कटॉप हो कोई भी हो, मान लीजिए इसमें आप विंडोज यूज कर रहे हैं, जैसे कि विंडोज 10 11 हमारा आप यूज भी कर रहे हैं लैब में। वो विंडोज करप्ट हो गई, उसकी क्या हो गई, करप्ट हो गई, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, करप्ट हो गई। सेकंड कंडीशन, आप वो यूज नहीं करना चाहते, आप दूसरा यूज करना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा पुराना कोई डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर है, उसमें विंडोज 7 थी मेरी, या फिर 10 थी मेरी, अब मैं 11 करना चाहता हूँ, ठीक है ना। या फिर मेरा पुराना कंप्यूटर है, उसमें उसमें 10 है मेरी, पर 10 स्लो चल रही है, मैं चाहता हूँ कि उसमें 7 चलाऊं। तो किसी भी कंडीशन में अगर सोचेंगे तो मतलब उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना। समझ गए फर्स्ट। इसमें अब चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना होता है भाई, हमें जो पेन ड्राइव हमारी होती है, पहले हम क्या किया करते, सीडी से हम विंडोज इंस्टॉल किया करते, ठीक है। तो आज के टाइम पे सीडी को यूज नहीं करता है, जो ऑलमोस्ट, हाँ, पेन ड्राइव से करते हैं हम, एक लैन के थ्रू भी इंस्टॉल करते हैं, थिंक क्लाइंट के थ्रू भी हम करते हैं, ठीक है ना। उसमें तो थिंक क्लाइंट मतलब काफी सारे पीसी पे एक साथ में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ऑप्शन हमारे पास अवेल रहता है। पर फिलहाल अगर हम बात करें एक लैपटॉप एक डेस्कटॉप की, उसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं इसकी विंडोज इसकी उड़ गई है, ये खराब करप्ट हो गई है, इसकी विंडोज हमें डलवानी है, तो आपसे 250-300 रुपये कुछ ऐसा चार्ज कर लेते हैं। तो वो करते क्या है, आपके सामने आप देखेंगे पेन ड्राइव निकालेंगे, ऐसे पेन ड्राइव निकाल के पेन ड्राइव यहाँ पे लगाएंगे, रिस्टार्ट करेंगे, सेटअप स्टार्ट हो जाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, जैसे एक पेन ड्राइव मैंने यहाँ पे लगाया, लगाते ही जब मेरी स्टार्ट करता हूँ और कोई की प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब आपको ये वाला जो प्रोसेस है मैं क्लियर करता हूँ कैसे होता है, ठीक है ना। जो बूट होता है मतलब विंडोज डलनी स्टार्ट कैसे होती है, डलनी स्टार्ट कैसे होती है, डलती कैसे हो, सेकंड है ऑप्शन हमारा, वो तो आसान तरीका बता दूं मैं। पहले विंडोज डलनी स्टार्ट कैसे होगी, आप देखो, जैसे कि हमारा पेन ड्राइव है और ये हमारा लैपटॉप है। अब पेन ड्राइव, हम अगर पेन ड्राइव में कुछ होना चाहिए जिसमें डालना चाहते हैं, मतलब पेन ड्राइव मान लीजिए विंडोज 11 है जो अपने इस डेस्कटॉप में हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडोज 11 हम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उस पेन ड्राइव में विंडोज 11 होनी चाहिए भाई, उस पेन ड्राइव में विंडोज 11 होनी चाहिए, जो उसमें हम लगाएंगे तभी चलेगी वो। अब वो विंडोज 11 है चाहे विंडोज 10 है चाहे विंडोज 7 है चाहे लिनक्स है, कोई भी है, अगर हम डाउनलोड कैसे करेंगे वो बता देता हूँ भाई। पहली बात तो, पहली बात ये कि कई लोग क्या करते हैं, जो विंडोज की फाइल वगैरह है वो गेट इनटू पीसी से अपना निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास भाई, यहाँ पे आप यहाँ पे गेट इनटू पीसी से आप ले सकते हैं। पर ये है कि गेट इनटू पीसी का एक प्रॉब्लम है इसमें, है ना। अब जो अपग्रेडेड वर्जन है ना, जो रियल वर्जन की अगर हम बात करें, जैसे विंडोज 10 11 है, कई लोग इसमें से डाउनलोड कर लेते हैं गेट इनटू पीसी से। देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड करना है तो इस वाले में जाके आप कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका सर्च बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ से कौन सा वर्जन लेता हूँ मैं विंडोज का, देखो विंडोज अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसकी आईएसओ फाइल हम डाउनलोड करते हैं भाई, वो कैसे क्या होगी वो आपको अलग से बता दूंगा उसके बारे में। उसके बारे में बात करेंगे तो टॉपिक ही चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया विंडोज 11, ठीक है। अब विंडोज 11 देखो, मैंने यहाँ पे सर्च किया तो विंडोज 11 का आ गया यहाँ पे, कितने वर्जन आ रहे हैं। विंडोज 11 यहाँ पे 2 साल पहले इन्होंने यहाँ पे अपलोड की थी फाइल, वो है, लिखा गया नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया यहाँ पे विंडोज 11 प्रो, इसमें आपका इंक्लूड है, ऑफिस आपका इंक्लूड है इसमें। यहाँ पे जनवरी वाला वर्जन, इसमें काफी सारे आपको इन्होंने दिखा दिया भाई। इसमें मतलब आपने कहा ना एमएस ऑफिस इसमें है, तो मतलब इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे ना,
तो विंडोज की इंस्टॉल होते होते साथ में आपका एमएस ऑफिस भी इंस्टॉल हो जाएगा, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, समझ गए। पर ये देखो कि भाई इसमें 2 साल 3 साल पुराना ऐसे ऐसे वर्जन आपका आ रहा है, ठीक है। आज स्पेशली आपके पास ऑप्शन रहता है ये करने का। अब मान लीजिए कि मुझे विंडोज 11 ही चलाना है, पर जो मेरे कंप्यूटर का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा हल्का हार्डवेयर है, ठीक है ना। अब इनका हार्ड इसके लिए चेक करते हैं कि भाई ये अगर ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं अपने पीसी में इंस्टॉल करूं तो क्या क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, कितना उसका कम से कम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका जो सॉफ्टवेयर का फुल नेम है, इसका फाइल का नेम होता है वो आपका विंडोज 11 अप्रैल ये आपका आ गया है, ठीक है। जो साइज है उसका 5.3 GB है, 5.5 GB साइज इसका, 64 बिट का आर्किटेक्चर इसका रहता है। अब 6432 क्या होता है आपको मैंने बता रखा है, नेक्स्ट आपको फिर भी बता दूंगा अलग से मैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपके पास ड्यूल कोर या फिर उससे हायर प्रोसेसर आपके पास होना चाहिए, 4 GB रैम एटलीस्ट आपके पास रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। तो इसके चाहिए होता है आपको, डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ से डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कई बार कि भाई विंडोज 10 ऑलमोस्ट यूज करते हैं आज के टाइम भी यूज है, तो विंडोज 10 ही यूज करना चाहता हूँ मैं। तो मैंने सर्च किया यहाँ पे विंडोज 10, ठीक है। जब विंडोज 10 पे आप जाएंगे नीचे यहाँ पे देखो उस तरीके से नहीं खुला ना जिस तरीके से उस टाइम ओपन हुआ था, पर नीचे लिखा गया ना ऑपरेटिंग सिस्टम, इस पे क्लिक कर लीजिए आप। अब विंडोज 10 ये आपका आ गया है 32 64 बिट दोनों का। अब इस फाइल को डाउनलोड करूंगा मैं तो 32 64 बिट के दोनों का ऑप्शन मिलेंगे मुझे, पर मुझे तो इंस्टॉल करना है 64 बिट, तो ये वाला तो मैं डाउनलोड करूंगा ही नहीं, समझ गए ना। तो आपको प्रेफरेंस देनी जब डाउनलोड करेंगे तो 64 बिट को बेस्ट वही रहता है, उसमें क्या क्या रीजन होते हैं वो आपको अलग से बता भी दूंगा भाई, ठीक है ना। देखो इस पे लिखा गया ना बिट आईएसओ फाइल, यहाँ से करते हैं हम। तो ये सर्वर है, विंडोज सर्वर है, ये विंडोज सर्वर है और ये विंडोज 10 है। आपको बताया था मैंने विंडोज सर्वर अलग होता है, विंडोज आपका, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए कि आपने कोई भी वर्जन उठा लिए, इसमें से मैंने कोई फाइल मैंने मान लीजिए मैंने डाउनलोड करने के लिए उठाई, मैंने कि ये वाला इंस्टॉल करूंगा मैं, ठीक है ना। कोई भी इसमें से आप देखते हो इसका फाइल का साइज देखेंगे आप, देखो इस वाले के लिए रैम कितनी चाहिए, 1 GB रैम चाहिए, 16 GB स्पेस होना चाहिए, हाँ। तो क्या आपको लग रहा है रियली कि इसका स्पेस इतना होगा। अब देखो जो फुल सेटअप का साइज इसका 3.7 GB है और 2.8 GB है। अब देखो भाई इसकी ऑप्शन है 32 64, 32 का इतना है, 64 का इतना इन्होंने दिखा दिया यहाँ पे। पर यहाँ पे ये जो है आप जहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं ये इसलिए कर सकते हैं कि अगर कॉन्फ़िगरेशन कम है, 1 GB में आपका इंस्टॉल हो रहा है वाला, तो इसको प्रेफरेंस दे सकते हैं कि 1 GB रैम में इंस्टॉल हो जाएगा अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन कम है तो। अगर डाउनलोड करने से पहले चेक कर रहे हैं आप कि भाई कितना रैम है मेरे उसका डेस्कटॉप का, अब इसने दिखा दिया कि 1 GB रैम में भाई चल जाएगा। अब आपकी अगर कंप्यूटर की 2 GB रैम है, बढ़िया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कर सकते हैं। तो मतलब डाउनलोड करने से पहले आप देखेंगे। अब ये तो आपने देखा गेट इनटू पीसी से, पर प्रेफरेंस जो रहती है हमारी, अगर आपका कंप्यूटर नया है बढ़िया है जैसा भी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है, तो आप जाइए, आप सिंपल आपने सर्च किया अपने विंडोज 11 डाउनलोड, ठीक है ना। वैसे प्रेफरेंस रहती है 10 की, तो पहले 10 को दिखाता हूँ मैं। देखिए अब यहाँ से आ गया, देखो सिंपल माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट आपके यहाँ पे ओपन हो गई है, ठीक है। अब क्लिक कीजिए यहाँ पे, यहाँ से एक तो इन्होंने दिखा दिया कि आपका अपडेट आया, जैसे हमारा हम यूज करें तो अपडेट हमारा आया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आया, यहाँ से डाउनलोड करेंगे आप, नहीं अगर डाउनलोड करेंगे तो लाइसेंस यूज नहीं कर रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आपका लाइसेंस नहीं रहेगा आपका। नहीं देखो अब लाइसेंस तो होता है विंडोज, अगर आप यूज करते हो लाइसेंस चाहिए होता है,
डाउनलोड कहीं से कर सकते हो आप, ठीक है ना। जब अगर आप विंडोज से डाउनलोड करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी पड़ेगी उसकी, ठीक है। अब यहाँ से सेटअप डाउनलोड करने का क्या रीजन रहता है, यहाँ से जो आप यूज करेंगे ये एक तो थर्ड पार्टी आप डाउनलोड कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी आप डाउनलोड कर रहे हैं और एक डायरेक्ट आप डाउनलोड कर रहे हैं। अगर आप डाउनलोड करते हैं यहाँ से, देखिए साइज अगर देखोगे ना तो उसके साइज में फर्क है। अब डायरेक्ट इसकी फाइल डाउनलोड नहीं होगी इसकी, आपने यहाँ से डाउनलोड किया, देखो पहले मीडिया क्रिएशन टूल इसका डाउनलोड होगा आपका यहाँ से, ठीक है। मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड होने के बाद उसके बाद डाउनलोड स्टार्ट होता है ये। यहाँ से आपका डाउनलोड हो गया, सेटअप स्टार्ट होता है आपका ये वाला, ठीक है ना। इस वाले को प्रेफर करेंगे आप जो स्पेशली आप अपने लिए यूज कर रहे हैं फिर किसी का यूज कर रहे हैं। पर अगर आपको लगता है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट कम वगैरह है तो वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास रहते हैं, ठीक है ना। प्रेफरेंस अब आप पे डिपेंड है, कई लोग करते क्या है, सिंपली गेट इनटू पीसी से जाके वहां से डाउन करके करते हैं, ठीक है ना। इट विल टेक सम टाइम भाई, ये वाला सब टाइम और टाइम लेगा। इससे इंस्टॉल करके आपको स्पेशली अलग से वीडियो बना देंगे हम अलग से कि हाँ इससे ऐसे डाउनलोड होगा, उस वाले का प्रोसेस थोड़ा सा इजी है, ठीक है ना। ये दिखाई देता हूँ आपको थोड़ा सा, क्या अभी देख ही लो साथ साथ में। एक्सेप्ट पे क्लिक किया आपने यहाँ पे, अब यहाँ से डायरेक्ट अगर आपको विंडोज 11 अपडेट करना चाहे तो अपडेट, मैं 10 यूज कर रहा हूँ मैं, अगर मैं 11 डाउनलोड करके अपडेट करना चाहूँ तो डायरेक्ट मैं 10 से 11 में अपडेट भी कर सकता हूँ। अगर आप 10 यूज कर रहे हैं ना तो 10 से 11 में आप डायरेक्ट इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसे अपग्रेड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आपकी जो फाइल्स वगैरह का ऑप्शन भी मांगेगा यहाँ पे भी थोड़े टाइम। अब यहाँ पे फाइल पूछा कि अपनी फाइल आप सारी रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं, सारे ऑप्शन पूछता है। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है इस वाले प्रोसेस में, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ये वाला, इस वाले से इजिली आप डाउनलोड कर सकते हैं भाई, इस वाले से इजिली आप डाउनलोड करेंगे कोई भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। कोई विंडोज यहाँ से डाउनलोड करना चाहे डाउनलोड कर सकते हैं। अब भाई मैंने यहाँ से फाइल डाउनलोड कर ली कोई, ठीक है ना, मैंने मान लीजिए मैंने कोई भी यहाँ से फाइल मैंने डाउनलोड कर ली। अभी जो फाइल डाउनलोड होगी ना वो आईएसओ फाइल होगी भाई आपकी, ठीक है ना। अब जो आईएसओ फाइल डाउनलोड होगी हमारी, ठीक है ना, मैं पेन ड्राइव ले गया एक बार। अब देखो इसमें जिस तरीके से हमने फाइल ये डाउनलोड कर ली तो इस टाइम पे एक आईएसओ फाइल डाउनलोड होती है आपकी, जैसे कि आपकी वो डाउनलोड होने के बाद किस तरीके से होती है दिखा देता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है। आपकी फाइल आपकी डाउनलोड होगी यहाँ पे, देखो ये जो वेंटो लिखा आ रहा है आपका यहाँ पे देख लो एक बार, जो वेंटो लिखा आ रहा है ना आपका ये वाला, ये हाँ ये मैंने मल्टी बूट कर रखा है इसका मैंने। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, सिंगल बूट और मल्टी बूट भाई। सिंगल बूट पेन ड्राइव, मल्टी बूट पेन ड्राइव, इसका मतलब क्या होता है सुनो। आपका कैसेट कहाँ से डाउनलोड होगा आपको मैंने बता दिया है। अब वो बूट डाउनलोड होने के बाद दिखेगा कैसा, वो देख लो एक बार। वो यहाँ पे ये जो फाइल है इसकी देखो, ये फाइल ये रार है। अभी ये आईएसओ फाइल ऐसी फाइल डाउनलोड जैसे आपका यहाँ पे ये विंडोज 10 दिख रहा है आपका ये वाला आपका ये है, इससे नीचे वाला ये विंडोज 10 प्रो ये वाला आपका, हाँ ये वाला देखो एक बार, ठीक है एक सेकेंड, हाँ ये दिखा रहा है डिस्क इमेज फाइल, दिख रहा है आपका ये वाला विंडोज 10, ठीक है। अब भाई ऐसी फाइल आपकी डाउनलोड है जैसे विंडोज 10 की डाउनलोड है ऐसी, वहां से डाउनलोड करेंगे जो आप, ठीक है ना। अब ये फाइल डायरेक्ट ऐसे अगर आप करेंगे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट नहीं होती, आपने सिंपल डाउनलोड कर लिया आपने। अगर इसमें कंडीशन होती है, अगर आपका पहले से कंप्यूटर ऑन है तो भी आप कर सकते हैं, एक तो बूट करके करेंगे विदाउट बूट करके करें तो अगर कंप्यूटर कर ये विंडोज करप्ट हो चुकी है तो चलेगा ही नहीं भाई, तो हमें तो बूट करना है। अब ये पेन ड्राइव जो है वो सिंगल बूट और मल्टी बूट दो होती है, सिंगल बूट और
मल्टी बूट मतलब आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया, आपके कंप्यूटर की विंडोज है ऑलरेडी करप्ट, तो आपका कंप्यूटर पहचानेगा उसको कैसे यार, पहचानेगा कैसे? तो उसकी उस टाइम पे अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, एक सिंगल बूट एक मल्टी बूट। अब इनमें अंतर क्या होता है सुनो। सिंगल बूट में आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करवा सकते हैं, एक, ठीक है ना, उसमें एक ही होगा। अब मेरे पास दो पेन ड्राइव है यहाँ पे, अभी ये वाला एक ये वाला, इसमें सिंगल बूट कर रखा है, इसमें मैंने मल्टी बूट कर रखा है, दोनों में फर्क क्या है? इसमें मैंने विंडोज 10 बूट कर रखी है, उसमें मैंने विंडोज 10, 11, 7, लिनक्स, उबंटू, फेडोरा और मैक ओएस, एंड्रॉइड मैंने सब डाल रखे हैं, साथ में मैंने एमएस ऑफिस भी डाल रखा है मैंने, और सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं मैंने सारे, समझे? मतलब इसमें बूट करते ही ऑप्शन दिखाएगा कि भैया आपको कौन सा करना है, आपको कौन सा चाहिए, विंडोज 10 चाहिए, 11 चाहिए, कौन सा चाहिए आपको, ये पूछेगा। इस वाले में सिर्फ विंडोज 10 मतलब 10 है भाई, और नहीं है। समझ में आ गया? अब ये सिंगल बूट के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? जिस सॉफ्टवेयर से बूट हो, जिसको लगाएंगे हम, जिसको लगाएंगे। अब ये वाला जैसे हमने पेन ड्राइव लगा रखा है, ये वाला ये मल्टी बूट का है, जो वेंटोए है हमारा, ये मल्टी बूट है। अब इसको अगर हम जैसे देखेंगे कि कैसे चलाए यहाँ से, अब हर कंप्यूटर की एक बूट की होती है भाई, ठीक है ना? किसी की जिस तरह आप कंप्यूटर करेंगे तो आपका F12 से बूट होता है, किसी का F12 की जगह F9 से बूट होता है, ठीक है ना? तो जो की है अगर आपको पता नहीं, वैसे तो F12 से ऑलमोस्ट का होता है भाई, ठीक है ना? अगर आपको पता नहीं कि आप लेनोवो यूज कर रहे हैं, कोई और डेल कोई भी यूज कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं कि आपका किससे होता है, सिंपल गूगल पे जाकर देख सकते हैं कि बूट की ऑफ दिस अपना डाल देंगे डिवाइस, आप सीरियल नंबर डाल देंगे कि इसकी बूट की कौन सी है, वो है। अब उसके बाद होता क्या प्रोसेस, उसके बाद आप पेन ड्राइव जो है वो पेन ड्राइव लगाएंगे, आप आपके कंप्यूटर विंडोज करप्ट है दिख रहा, आपने पेन ड्राइव लगाया, लगाने के बाद में आप जो बूट की उसकी प्रेस करेंगे, बूट की उसकी प्रेस करेंगे, और उसके बाद वो डिस्प्ले दिखा देगा। अगर सिंगल बूट होगा तो विंडोज का सीधा आइकन आपका आ जाएगा, एक ही है तो। अगर मल्टी बूट होगा तो सभी के लिस्ट आ जाएगी। वो विंडोज हम इंस्टॉल करेंगे प्रैक्टिकली, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा मैं। फिलहाल आप सीखेंगे सिंगल बूट और मल्टी बूट करेंगे कैसे, ठीक है? अब ये मल्टी बूट पेन ड्राइव हो चुकी है हमारी, ये वाली मल्टी बूट है हमारी, ठीक है ना? अब यहाँ से ये वाली जो फाइल है मैं कॉपी कर रहा हूँ अपने दूसरे पेन ड्राइव को बूट करके दिखाने के लिए। यहाँ से मैंने इस फाइल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया भाई मैंने, ठीक है ना? अब ये वाली जो पेन ड्राइव है, इस पेन ड्राइव को पहले हम करेंगे सिंगल बूट, फिर करेंगे हम मल्टी बूट, दोनों करेंगे, ठीक है ना? इसका प्रैक्टिकल अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास एक आईएसओ फाइल होनी चाहिए और एक पेन ड्राइव होना चाहिए, और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायर्ड नहीं, अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर है मल्टी बूट सिंगल बूट के, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। तो बात आती है कि भाई जो सिंगल बूट का जो सॉफ्टवेयर उसका नाम क्या है? सिंगल बूट अगर हम करना चाहते हैं तो रिफ्यूज बोल देते हैं उसको। यहाँ से आप डायरेक्ट आप वेबसाइट पे जाएंगे, REFUSE आपका आ गया, रिफ्यूज आपका आ गया। यहाँ से सिंपल आपने सर्च किया REFUS आपका हो गया। रिफ्यूज डाउनलोड अपने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करते ही थर्ड पार्टी से गेट इनटू पीसी से डाउनलोड नहीं करना भैया आपको, आप किसकी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, यहाँ से आप नहीं किया, आपने लिखा गया ना क्रिएट बूटेबल, ठीक है? यहाँ से आप जाएंगे, ये आ गया आपका क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव का इजी वे, ठीक है? इसी वेबसाइट में दिखा भी रखा कि भाई बूट कैसे करेगा भाई, इसको इसने पूरा ऐसे दिखा रखा है। अब यहाँ पे नीचे आप आ रहे हैं तो ये पेन ड्राइव इसमें दिखा रहा है। अब ये पेन ड्राइव कैसे दिखेगा, आप लगाएंगे सॉफ्टवेयर, जैसे आप ओपन करेंगे ना, जो पेन ड्राइव का लगा होगा अपने आप कैप्चर कर लेगा, अपने आप उठा लेगा भाई ये वाला है, ठीक है ना? अब ये पूरा ये दिखा रहा है ऐसे ऐसे। अब उसके बाद है आपका जो फाइल है, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे। अब आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे होता है इसका, ठीक है ना? देखो इससे स्लाइड चल रही है, स्लाइड से इसकी वाली है, यहाँ से इसकी स्लाइड्स हैं, यहाँ से आप वैसे देखना चाहो ना ये लर्निंग पर्पज से तो आप इसको देख सकते हो, इसको देखने से आपको आ जाएगा। ये आपका जीपीटी में करना, आपको या फिर एमबीआर में करना है,
यूएफआई में करना है, ये ऑप्शन आपके आ जाते हैं। जो आपका, हाँ, जो फाइल सिस्टम आपका एनटीएफएस में है, फाइल सिस्टम क्या होता है पता है आपको? फाइल सिस्टम को अलग से बता दूंगा, जैसे फैट फैट आया करता, फिर फैट 32 आया आपका, फिर एनटीएफएस आया, अब एक्सफैट आपका चल रहा है, इस तरीके से। तो भाई यहाँ से जब नीचे आएंगे आप, तो नीचे आने के बाद में आपको डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप जो लेटेस्ट आपका देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर वाली फाइल यहाँ पे हमने उठा ली, हमने ये वाली फाइल पे क्लिक करेंगे, इस वाली पे क्लिक किया मैं हमने, और क्लिक करके हमने यहाँ से डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया इसको, यहाँ पे डाउनलोड हो रही है यहाँ से। ठीक है, इसको आप सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे, यहाँ से ओके किया आपने। ठीक है, अभी बोल रहा है कि इसकी जो एप्लीकेशन अपडेट ऑनलाइन देखने अपने को, भाई नहीं देखने अपने को। ठीक है ना, अब जो हमारा डेटा था उस पेन ड्राइव से हमारा कॉपी हो चुका है, मुझे ये वाली पेन ड्राइव देखो, अब वो उसमें अपने आप उसने कैप्चर कर रही थी, वो हटा दी मैंने। अभी पेन ड्राइव लगा रहा हूँ मैं, तो पेन ड्राइव को लगाने के बाद ही अपने आप कैप्चर कर लेगा, अभी आपको अलग से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पेन ड्राइव आप लगाएंगे, लगाते ही अब इस वाले पे जैसे आप जाएंगे, देखो ये वाली फाइल आपकी यहाँ पे शो कर देगा, सिंपल आपने खोला आपने ये वाला, आपको जस्ट क्या करना है, इसको ओपन करना है, जस्ट आपको रिफ्यूज ओपन करना है। ऐसे ओपन करेंगे ना आप यहाँ से, ये अपने आप उसको उठा लेगा फाइल को, यहाँ से इसने मल्टी पार्टीशन या इसने उठा लिया, वेंटो है हमारी पहले से, वेंटो इसने उठा लिया यहाँ से। ठीक है ना, अब यहाँ से पहले बूट फाइल सेलेक्ट करने को बोलता है, भाई कहाँ से बूट फाइल लेंगे आप, तो मैंने सेलेक्ट किया, डेस्कटॉप पे मेरी फाइल पड़ी है, देखो और कोई फाइल शो नहीं हो रही ना, सिर्फ यहीं क्यों शो हो रही है, क्योंकि इमेज फाइल सपोर्ट करेगा, यहाँ से मैंने डबल क्लिक किया, इसको सपोर्ट कर लिया मैंने। अब देखो स्टैंडर्ड विंडोज इंस्टॉलेशन लिखा आ गया, सिंपल यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब जीपीटी एम पे जीपीटी हमारा लेटेस्ट जो अपना बूट पार्टीशन स्टाइल हमारा है, तो जीपीटी सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे। अब देखो इसमें जो जो आपकी बूट हो जाएगी, तो बूट होने के बाद में इस पे जो इस पर जो नाम होगा ना पेन ड्राइव का, पेन ड्राइव जो आइकन होगा, अभी तो देखो इसका आइकन क्या है, अभी तो इसका आइकन ऐसा है आपका, ये लिखाता है वेंटो, ऐसा लिखा रहा है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे ऐसा आ रहा है। पर बाद में जब विंडोज का लोगो बनाएगा, लिखाएगा विंडोज 10, जैसे नाम जिस नाम से हमारी फाइल देखो यहाँ पे है ना, ये वाली फाइल विंडोज 10 प्रो, इस नाम से हमारी फाइल जो है ये लिखी आएगी हमारी। ठीक है, अभी अपने को सिर्फ करना क्या है, एक और बात, नेक्स्ट जो हमारा फाइल सिस्टम है, इसको आप लेटेस्ट तक कर देंगे, इसमें एनटीएफएस है तो एनटीएफएस करेंगे आप, इसके बाद में स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अभी स्टार्ट होने के बाद, जैसे स्टार्ट पे क्लिक करें, अगर मैं अभी करूंगा स्टार्ट में इस पे, तो पेन ड्राइव में खाली होने का ऑप्शन सीधा आएगा, इसमें सीधा आ गया मेरा भाई यहाँ पे। अब मेरा डेल के नाम से मेरा ये सारा, ये अगर मैंने ओके कर दिया इसको, यहाँ पे कर दिया ओके, यहाँ पे लो जी। अब ये बोलता है कि जितना मेरा डेटा है पेन ड्राइव खाली हो जाएगा, अगर क्लिक करूंगा तो मेरा पेन ड्राइव पहले सारा इरेज हो जाएगा। फिर स्टार्ट पे क्लिक करूंगा, मैं स्टार्ट पे क्लिक करते ही मेरा पेन ड्राइव जो है वो विंडोज 10 जो मैंने सेलेक्ट किया उससे मेरा बूट होना स्टार्ट हो जाएगा, सिंगल बूट ही है। तो अभी मेरा डेटा है इसमें, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इतना ही करना है। यहाँ पे जो फिनिश लिखा आ जाएगा, फिनिश लिखने के बाद फिनिश पे क्लिक किया आपने, जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे से आपका ये वाला फिनिश लिखा आ जाएगा, फिनिश पे क्लिक करना, पेन ड्राइव निकाल लेनी है, आपका बूट हो जाएगा। ठीक है, इस सिंगल बूट का सिंपल सा मेथड है, इस वाले में थोड़ा सा टाइम लगाता है, इस वाले में टाइम लगाता है। अब ये वाला मैं क्यों यूज नहीं करता हूँ, सिंगल बूट है यार, एक विंडोज चलानी है मुझे। अब इसका एक और बात, मेरी पेन ड्राइव, मेरी मान लीजिए मेरी पेन ड्राइव 64 GB की, 64 GB की मेरी पेन ड्राइव है, और जो मैं इसमें ओएस में कर रहा हूँ ये मेरा 4-5 GB का है। अब कभी सोचा आपने, अगर आपने बड़े से हॉल में खाली एक कंप्यूटर रख रखा हो, जितना तो यूज करेंगे ना भैया, तो बड़ी लैब में जितने आएंगे उतने यूज करेंगे हम। सेम सिंगल बूट में यूज क्यों नहीं करता, हम यूज नहीं करते स्पेशली, कि अगर पेन ड्राइव का साइज 64 GB है यार, तो मैं एक ओएस क्यों डालूंगा उसमें, इसीलिए मैं रिफ्यूज के बजाय मैं यूज करता हूँ वेंटोज। अब वेंटोज कैसे करेंगे वो देख लो भैया,
यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया विंडो, इसे इसको बाय करना पड़ता है पर हम थर्ड पार्टी इसको सीधा उठा लेते हैं यहाँ से। हम यहाँ से विंडो पे गए, आप सीधा यहाँ से जाने के बाद सीधा डाउनलोड पे चले जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब ये यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है। अब इसने यहाँ पे बता दिया आपको पहले से ही कि भाई फर्स्ट वाला ऑप्शन है विंडोज के लिए, फर्स्ट वाला विंडोज के लिए है, सेकंड है लिनक्स के लिए, थर्ड लाइव सीडी के लिए। तो अगर आपको विंडोज के लिए करना है तो भाई ऊपर वाला करना, ऐसा नहीं कोई उठा। तो मैंने विंडोज के लिए मैंने यहाँ से किया, मैंने इसको डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने यहाँ से। अब लेटेस्ट वर्जन पे यहाँ पे गया मैं, यहाँ से इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अब डाउनलोड आपका स्टार्ट को लिखा है यहाँ पे, डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा आपको सिंपली। अब इस वाले में क्या खास बात है भाई, इस वाले सिंपल डबल क्लिक करके आपने इंस्टॉल किया, आपने हो गया आपका, कि आपका यहाँ से ये वाला है, ये डाउनलोड हो गया आपका। अब इस वाले का बेस्ट पार्ट क्या है, इस वाले में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता आपको। देखो ऐसे वेंटो है आपका, इस वाले का बेस्ट पार्ट, अब ये पेन ड्राइव खाली करने के लिए बोलेगा। मैं दिखाता हूँ थोड़ा, पर इस वाले में जो खास बात है ना वो आपको भी दिखाता हूँ प्रैक्टिकली में। इस वाले में स्पेशली अगर आपको विंडोज करना भी है ना इंस्टॉल आपको, तो सिंपली क्या करेंगे, अपने डबल क्लिक किया, सिंपल वही ऑप्शन आएगा। अब इस वाले में बेस्ट पार्ट ये रहता है, जब ये वाला हम डबल क्लिक करने के बाद फॉर्मेट का ऑप्शन आता है, फॉर्मेट कर देते हैं, तो आपका ऐसा लिखा जाएगा, वेंटो ऐसा लिखा जाएगा। अब उसके बाद में जैसे फाइल है, ये फाइल है, आपको एक एक वाले एक विंडोज पे स्टार्ट करने के बाद वेट नहीं करना है कि कब फिनिश होगा वो। अगर आपको मैं एक एक कराऊंगा ना प्रैक्टिकल, तो काफी टाइम लग जाएगा इसमें। उसमें आपने स्टार्ट पे क्लिक किया, एक ओएस उसमें रेडी होने के लिए 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। अब इसमें सिर्फ करना है क्या है, इसमें कहीं भी आपकी जो फाइल आपने डाउनलोड की, मान लीजिए मैंने फाइल डाउनलोड की डेस्कटॉप पे यहाँ से, अब मुझे बूट करनी है मेरे पेन ड्राइव में। सिंपल क्या करना है, कॉपी करो इसको, यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके इसमें यहाँ पे पेस्ट कर दो भाई, बस कॉपी पेस्ट। जो भी तुम्हें डाउनलोड कर तुम्हें जो भी तुम्हें अपना बूट करना है ना, अब मुझे लिनक्स बूट करनी है, तो मुझे स्टार्ट पे क्लिक करके वेट नहीं करना है, मुझे सिर्फ इसमें कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट। सिंगल बूट में रिफ्यूज होता है आपका, ठीक है ना, उसमें सिंगल बूट ही होगा। पर 64 GB के पेन ड्राइव में आप 4 GB का इंस्टॉल के क्या कर लेंगे भैया, वेंटोज में आपके ज्यादा होते हैं। ठीक है ना, अभी जब हम प्रैक्टिकल कराऊंगा सारा, मैं सिर्फ आपको बूट हम करेंगे जब विंडोज डालेंगे कल हम सेशन में, तो आपका जो बूट होने के बाद कैसे अपडेट होके दिखाएगा, आपका कैसे ऑप्शन दिखाएगा, सारे आपको मैं तब क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, ओके भाई।